बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सर मुबारक को शहादत के बाद नेज़े पर चढ़ाने का वाक़या। खौली बिन यजीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर एक नेज़े पर चढ़ाया और एक फ़ौजी दस्ते के हमरा कूफा पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। शाम हो जाने की वजह से उसे गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। उसने अपने साथियों को इजाज़त दे दी कि वो अपने घरों को चले जाएं और ख़ुद भी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर लेकर वो अपने घर आ गया। उसकी बीवी ने उसे बुरा भला कहा क्योंकि वो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखती थी। उसने खौली बिन यजीद से अलहदगी का मुतालबा किया। खौली बिन यजीद ने उसे इब्ने ज़ियाद से हासिल होने वाले इनाम इकराम का लालच दिया, लेकिन उसने किसी किस्म का तावन करने से इनकार कर दिया। रात भर वो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के गम में आंसू बहाती रही और तुलुए सहर के वक़्त घर से निकल गई और फिर कभी लौट कर ना आई। अगले रोज़ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने लोगों को जमा किया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का सर मुबारक उसके सामने रखा था और वो एक छड़ी से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दहन मुबारक को छूने लगा। वहाँ हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पास मौजूद थे। उनसे बर्दाश्त ना हो सका और वो खड़े होकर फरमाने लगे कि छड़ी को इन पाक होंठों के ऊपर से हटा। कसम है उस खुदा की जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों पर बोसा करते देखा है। फिर वो गम की शिद्दत से रो पड़े। इब्ने ज़ियाद ने जब हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बात सुनी तो कहा कि अगर तुम बूढ़े ना होते तो मैं तुम्हें भी कत्ल करवा देता। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ए बदबख्त, तूने तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरे गोशा का ख्याल ना किया तो उनके मुकाबले में मेरी क्या हैसियत है। ये फरमाकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वहाँ से चले गए और जाते हुए अहले दरबार को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुमने हज़रत सईदा फातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे को शहीद किया और मरजाना के बेटे को अपना अमीर तस्लीम किया। ये तुम्हारे अच्छों को कत्ल कर देगा और बुरों को जिंदा छोड़ देगा। सर मुबारक की नेज़े की नोक पर तिलावत कुरान मजीद। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि जब मैदान करबला में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद किया गया और सर मुबारक को तन से जुदा किया गया और सर मुबारक को कूफा की गलियों में लेकर फिरा गया तो मैंने देखा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के होंठ मुबारक हिल रहे हैं और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। एक और रवायत के मुताबिक जब हज़रत सैयदना इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के पास लेकर जाया गया तो उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के होंठ मुबारक हिल रहे थे और ज़ुबान मुबारक पर कुरान मजीद की तिलावत जारी थी। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। किताब का हवाला दिया गया है, आप व्यूवर्स देख सकते हैं। असहाबे काफ के किस्से से भी अजीब। मिनहाल बिन उमरो रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह की कसम मैंने दमिश्क में अपनी आंखों से देखा कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सर मुबारक को जिस वक़्त दमिश्क के बाज़ार में से ले जाया जा रहा था उस वक़्त एक शख्स सूरह काफ की आयत जिसका तर्जुमा ये है कि क्या तूने जान लिया कि इंतखाबे काफ और रकीम हमारी कुदरत की अजब निशानियों में से थे, तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लब मुबारक हिले और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मेरी शहादत और मेरे सर को नेज़े पर लेकर जाना असहाबे काफ के किस्से से भी अजीब है। बेशक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।